और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, युद्ध में यूक्रेन की बढ़त बरकरार है। खेर्सोन में रूस की सेना पर यूक्रेन ने जो बढ़त बनाई है और जो कदम उठाए हैं वो जबरदस्त वहां पे हमला किया, जिसमें दावा ये किया गया कि रूस के सैन्य सामान तबाह हो चुके और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक भारी तादाद में टैंक और हथियारों के साथ खेर्सन रवाना हुए हैं। क्या जंग में रूस के पसीने छूट गए? क्या युद्ध का ऐलान पुतिन पर भारी पड़ा? क्या हार के मुहाने पर खड़ा है रूस? ये वो सवाल है जिनका जवाब सिर्फ पुतिन जानते हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अब युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आई है वो पुतिन का साथ देने वाले देशों को भी परेशान कर सकती है। 24 फरवरी को युद्ध का आगाज करने वाले पुतिन इतने कमजोर कभी नहीं दिखे। उनकी सेना कभी हारी हुई नजर नहीं आई, कभी रूस के टैंक तबाह होते नहीं दिखे, जो 24 घंटे के भीतर हो गया। आपको युद्ध की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये युद्ध किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और इस वक्त रूस और यूक्रेन कहां खड़े हैं। हाल ही में पुतिन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खेर्सोन में कदम पीछे हटा लें। इसके तहत अपने सैनिकों की तादाद भी रूस खेर्सोन में कम कर रहा है, जिसे लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि हर तरफ मोर्चे पर मात खा रही रूस की सेना ने पुतिन को परेशान करके रख दिया है और वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसलिए यूक्रेन के कब्जे से खेर्सोन छीन लेने के बाद आखिर क्यों वो यहां से अपने सैनिकों की तादाद कम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज़ेलेंस्की कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यूक्रेन की सेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है और पुतिन के ऐलान के साथ ही यूक्रेन के टैंक खेर्सोन इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की आर्मी फ्रेंच VAV और ब्रिटिश हस्की के साथ साथ कई घातक हथियारों का जखीरा लेकर खेर्सोन की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में खेर्सोन पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा हो सकता है। लेकिन फिर भी दुनिया हैरान है कि आखिर पुतिन ने ये कदम क्यों उठाया। वहीं द कीव इंडिपेंडेंट नाम की यूक्रेनी न्यूज़पेपर ने खबर दी है कि पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना के हवाले से खबर छपी है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और सैन्य उपकरणों और गोला बारूद डिपो के साथ 9 स्थानों पर हमला किया। यानी पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और पहले ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन के पास तबाही का जो सामान मौजूद था वो अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, जिसमें ड्रोन से लेकर मिसाइल तक शामिल है। और यही वजह है कि जो धार युद्ध की पिछले कुछ महीनों से दिख रही थी वो कम होती जा रही है और एक एक कर हर मोर्चे पर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है, जिसकी तस्दीक ज़ेलेंस्की का ताजा बयान करता है, जो आने वाले दिनों में एक खुशखबरी का जिक्र कर रहे हैं। Ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу. Ми очікую хороших новин щодо ППО і ПРО для України. एक तरफ ज़ेलेंस्की एक अच्छी खबर का जिक्र कर रहे थे तो वहीं एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कुछ सैनिक रूस के झंडे को उतारते हुए नजर आए। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो यूक्रेन और रूस बॉर्डर का है, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए एक पोल पर लहराते रूस के झंडे को उतार दिया। वहीं खेर्सोन में कमजोर होती पुतिन की सेना को लगातार यूक्रेन की तरफ से झटके मिल रहे हैं। इस बीच दावा किया गया है कि खेर्सोन में रूस और यूक्रेन के सैनिकों का आमना सामना हुआ। यूक्रेन ने रूस के सैनिकों की टोली पर जबरदस्त हमला बोला, रूस के सैन्य सामानों को तबाह कर दिया। रूस की कई बोट इस हमले में पूरी तरह तबाह हुई।
एक के बाद एक झटके पुतिन को अब युद्ध के मैदान में मिल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है पुतिन का हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। क्योंकि पुतिन को पहले लगा था कि वो जल्द ही यूक्रेन को इस जंग में हरा देंगे, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा और रूस के लिए घातक हो जाएगा, इसके बारे में शायद कभी पुतिन ने भी नहीं सोचा होगा। से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जहां युद्ध में पुतिन का जो साथ दे रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। किम जोंग की भूमिका भी बहुत अहम हो चुकी है और इसके लिए नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन के जरिए भारी तादाद में हथियार दिए और इसके साथ ही सैटेलाइट से ली गई इमेज भी जारी की गई है जिसमें एक ट्रेन नजर आ रही है। महाजंग में पुतिन का महागठबंधन। सन की तानाशाह देगा पुतिन का साथ। सैटेलाइट तस्वीरों में किम का जखीरा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है और जब वो दोस्ती पहले से चली आ रही हो तो फिर क्या कहने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री है। दोनों अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और दोनों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या ये दोस्ती युद्ध के मैदान में अपना असर दिखाएगी? इस सवाल को लेकर महायुद्ध के पहले दिन से अमेरिका चिंता में था, लेकिन उत्तर कोरिया और रूस के बॉर्डर से जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं और उन सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसने अमेरिका के साथ साथ ज़ेलेंस्की को भी मुश्किल में डाल दिया है। दावा नंबर 1, किम जोंग की ट्रेन रूस में दिखी। दावा नंबर 2, किम जोंग ने रूस को हथियार भेजे। दावा नंबर 3, यूक्रेन पर हमले के लिए किम की मदद। ये सारे दावे किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने किए और इन दावों के पीछे उन सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बताया गया है जो तस्वीरें उत्तर कोरिया और रूस के बॉर्डर से सामने आई हैं। देखिए, इन सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बॉर्डर की है और इन तस्वीरों में जो ट्रेन दिख रही है वो उत्तर कोरिया से चलकर रूस के बॉर्डर तक पहुंची थी। इस मालगाड़ी ट्रेन की 3 बोगियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इनमें आर्टिलरी शेल भरकर किम जोंग उन ने रूस को भेजे। सैटेलाइट तस्वीर में रेल इंजन के साथ मालगाड़ी की 3 बोगियां साफ साफ नजर आ रही हैं। दावे के मुताबिक हथियारों का ये कंसाइनमेंट रूस के व्लादिवोस्तोक प्रांत से लगने वाले उत्तर कोरिया के बॉर्डर से भेजे गए। दोनों देशों का बॉर्डर तुमंगन फ्रेंडशिप ब्रिज से जुड़ता है